आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या फाइब्रॉइड्स की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है? आज हमारे टॉपिक का विषय है। फाइब्रॉइड्स को यूट्राइन लायोमायोमास भी कहा जाता है। ये नॉन कैंसरस ग्रोथ्स हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग नहीं है और ये यूट्रस के अंदर या बाहर भी देखे गए हैं। ये बहुत कॉमन है, स्पेशली उन महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव एज में जो बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें बहुत कॉमनली देखा गया है। बट फाइब्रॉइड्स बहुत अलग तरह के हो सकते हैं। उनका साइज क्या है, नंबर कितना है, किस लोकेशन पे है, इसकी वजह से उनका इफेक्ट भी अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से देखा गया है। आइए हम देखते हैं फाइब्रॉइड्स किस तरह के होते हैं और इनका असर फर्टिलिटी पे कैसा पड़ सकता है। पहले हम देखेंगे किस तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं। पहला है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड बच्चेदानी की जो मस्कुलर वॉल होता है उसके अंदर देखे गए हैं। इस बच्चेदानी के शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, यानी उसे बिगाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से एम्ब्रियो जब बनता है तो उसके इम्प्लांटेशन में और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो इसका नाम है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स। अगला है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। इन फाइब्रॉइड्स को बच्चेदानी का जो लाइनिंग होता है अंदर की तरफ, उनमें देखा गया है और ये यूट्राइन कैविटी के अंदर आते रहते हैं, यानी कि जो बच्चेदानी का जो लाइनिंग है उसके अंदर होता है बट यूट्रस के अंदर भी आते होते हैं। इनकी वजह से हैवी ब्लीडिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है पीरियड के दौरान और फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकता है, स्पेशली उनके लोकेशन पे आधारित, वो कहाँ है यूट्रस में उसके मुताबिक आपको फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। अगला है सबसीरोसिल। जब फाइब्रॉइड्स को यूट्रस के बाहरी भाग में पाया जाता है तब उन्हें सबसीरोसिल फाइब्रॉइड्स कहा जाता है। ये अक्सर आपके फर्टिलिटी पे असर नहीं दिखाते, मगर अगर बहुत ज्यादा बड़ा सबसीरोसिल फाइब्रॉइड्स हो तो आपको डिस्कम्फर्ट और अलग तरह के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। सबसीरोसिल फाइब्रॉइड्स यूजुअली फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं करते। फिर होता है पेडंक्युलेटेड फाइब्रॉइड्स। ये फाइब्रॉइड्स एक छोटे से डंडी द्वारा अटैच्ड होते हैं। ये यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, यानी इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोसल या सबसीरोसिल भी हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स के असर क्या हो सकते हैं? फाइब्रॉइड्स यूजुअली इम्प्लांटेशन में बाधा डाल सकते हैं, यानी एम्ब्रियो बन गया है पर ये चिपक नहीं पाता है। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स स्पेशली जो यूट्रस के लाइनिंग को, शेप को बिगाड़ देते हैं, ये एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में बाधा डाल सकते हैं। इन फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस में एक ऐसा वातावरण, माहौल होता है जो एम्ब्रियो के लिए अच्छा नहीं होता है, वो चिपक नहीं पाता और ग्रो नहीं कर पाता। फाइब्रॉइड्स की वजह से आपके ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़े फाइब्रॉइड्स हों और आपके ट्यूब्स में हो तो ये फाइब्रॉइड्स ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता, या अगर पहुंच भी गया और अंडा फर्टिलाइज हो गया है तो वो नीचे यूट्रस पे आ नहीं सकता। ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है फाइब्रॉइड्स की वजह से। यही नहीं, फाइब्रॉइड्स के रहते आपको ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो भी एक प्रॉब्लम बन सकता है। उनके साइज और लोकेशन के मुताबिक यूट्रस लाइनिंग और ओवरीज पे, ट्यूब्स में ठीक तरह से ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण उनका प्रॉपर फंक्शनिंग भी मार खा सकता है। तो रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो भी एक साइड इफेक्ट है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। फाइब्रॉइड्स उनके पोजीशन के मुताबिक प्रेगनेंसी पे भी बहुत हावी हो सकते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, प्री टर्म लेबर, ब्रीच प्रेजेंटेशन, ये सब प्रॉब्लम्स फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं फाइब्रॉइड्स के लिए? पहला है वॉचफुल वेटिंग। अगर फाइब्रॉइड्स बहुत छोटे हैं, आपको कोई ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो उन्हें थोड़े दिनों के लिए देखा जाता है, रेगुलर मॉनिटरिंग किया जाता है और अगर ये नहीं बढ़ रहे हैं, फर्टिलिटी इश्यूज नहीं कॉज कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ नहीं किया जाता और आप उनके रहते भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगला है मेडिकेशंस, हार्मोनल मेडिकेशंस, स्पेशली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है उसमें एगोनिस्ट होता है, वो फाइब्रॉइड्स को कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और ये फाइब्रॉइड्स कम होने की वजह से आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हो। लेकिन ये बहुत शॉर्ट टर्म इफेक्ट है और ये फाइब्रॉइड को टोटली निकालने में मददगार नहीं होता। फिर आता है मायोमेक्टमी। मायोमेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके हम फाइब्रॉइड्स को टोटली निकाल सकते हैं। मायोमेक्टमी बहुत तरह से किया जा सकता है, इसे लैप्रोस्कोपी कहते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इनकी वजह से आप फाइब्रॉइड से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगला है यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है फाइब्रॉइड्स को, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि साइज में छोटा हो जाता है। ये इफेक्टिव होता है, बट ये कौन सा तरीके का फाइब्रॉइड है और उसका साइज क्या है उसके मुताबिक ये प्रोसीजर जो है काम आता है। फिर हिस्टेक्टमी। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं और आपके फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े हैं, सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, तो हिस्टेक्टमी किया जाता है, यानी कि गर्भ का निकाल देना। लेकिन आप प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो आपको ये प्रोसीजर नहीं कराना चाहिए। अलग टाइप के प्रोसीजर्स को ट्राई करने के बाद ही इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं और आपको फाइब्रॉइड्स
है करके कहा गया है, तो एक रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट को मिलिए या एक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलिए जो आपके फाइब्रॉइड्स का साइज, लोकेशन, कितने नंबर हैं वो देखकर आपको ये बताएंगे कि आपके चांस ऑफ सक्सेस क्या है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन करना चाहिए, या मेडिकेशंस द्वारा या सर्जरी द्वारा आपको इससे राहत मिलेगी। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।